अधिकार का दुरुपयोग क्यों? अधिकार का दुरुपयोग क्यों? इसी पर दो शब्द आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। एक समय था जब हमारी माताओं बहनों को घर के चौखट तक जाना मना था। हमारी माताओं बहनों को अगर शौच लगता था तो 3 और 4 बजे भोर में उठकर खेत में जाती थी और समाज को जगने से पहले शौच होकर घर चली आती थी। धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे सरकारों ने नियम बदला, कानून बदला। आज हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां इतनी खुली हो गई, इतना छूट मिल गया, इतना अधिकार मिल गया कि वो लोग स्कूल कॉलेज तक जाने लगे। तो जिस समय घर से बाहर निकलना मना था, उस समय शिक्षा लेना बहुत ही एक गंभीर विषय था, संकट का विषय था। लेकिन जब आपको अधिकार मिला है, तो जब अधिकार नहीं था तो आपको एक बहाना था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए, हमको लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमको रोक रहे हैं, हमको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, हमको रोक रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ कारण था। जिस तरह से आज रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, उसी तरह से उस समय भी लोग डरते थे। उस समय इज्जत को अपने सर का भार समझते थे और इज्जत को मुकुट की तरह संभाल कर रखते थे। इसलिए वो अपनी इज्जत को तोप कर ढक कर रखते थे और माताएं बहनें भी उसकी आदर करती थी। लेकिन जब से इन्हें स्कूल जाने का छूट मिला, तो स्कूल जाने का छूट सरकार या समाज ने इसलिए दिया कि हमारी बेटियां कुछ अलग कर भी रही हैं। लेकिन उसके आड़ में बहुत हमारी बेटियां और बहनें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर रही हैं, जहर खा रही हैं, फांसी लगा रही हैं या भाग जा रही हैं। तरह तरह से अपने जीवन को संकटित कर रही हैं, संकट में डाल रही हैं, परेशानी में डाल रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब है हाथ जोड़कर कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस छूट का दुरुपयोग न करें, इस छूट का गलत फायदा न उठाएं। आप अपने समाज से बाहर जाकर किसी लड़के से प्यार न करें। पहली बात, माता पिता के अनुसार चलें, शिष्टाचार संस्कार का पालन करें और अगर छूट मिली है तो पढ़कर ऊंचे पदों पर पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि जो बीच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जो बात होती है, तो ये रास्ता भटकाने के लिए होती है, ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए होती है और जीव को ऊपर पहुंचाने के लिए होती है। इसलिए सारी इस व्यवस्थाओं को जो पढ़ते समय, आगे बढ़ते समय जो संकट बीच में आता है, चाहे वो प्यार का संकट हो, चाहे पैसे का संकट हो, चाहे बारिश का संकट हो, दुख का संकट हो, इस सब से बचकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अच्छे अच्छे पदों पर जाएं। जैसे हम जब भी अदालत जाते हैं तो हमारी बेटियां या बहनें जज बनी बैठी। कभी जिलाधिकारी के ऑफिस में जाएं तो हमारी बेटियां बहनें कलेक्टर बन के बैठी हैं, एसपी बन के बैठी हैं, तमाम बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े पदों पर आश्रित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग किया, उन्होंने प्यार के चक्कर में नहीं पड़ा, उनको दुख परेशान नहीं किया, उनके माता पिता की डांट आशीर्वाद लगा, उनको गुरु का मार आशीर्वाद लगा। लेकिन जो बेटियां, जो बहनें माता पिता की बातों को सुनकर कुंठित होती हैं,
तकलीफ़ बनाती हैं, गुरु के बातों को सुनकर तकलीफ़ बनाती हैं, उनके मार्ग को नहीं सहती हैं, उनकी शिकायत करती हैं, बदनाम करती हैं, वही बेटियां एक दिन अपनी जान गंवा बैठती हैं या किसी गलत लड़के के साथ घर से भाग जाती हैं, जो जीवन भर दुख का कारण बनता है। माँ बाप छूट देते हैं कि बेटा बेटी हमारा हर सुख भोगे, किसी तरह का उसे संकट ना हो, हम जीवन भर दुख उठाए हैं, बेटों को संकट ना हो, इसलिए वो अथाह खर्च करते हैं या जो मांगते हैं वो देते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग बेटा बेटी करते हैं, जो गलत है। कोई भी बाप नहीं चाहता है कि हमारे बेटा को तकलीफ़ हो, हमारे बेटी को तकलीफ़ हो। कोई भी बाप नहीं चाहता है कि हमारा बेटा अधिकारी ना बने, हमारी बेटी अधिकारी ना बने। कोई भी बाप नहीं चाहता है कि हम अपने बेटा बेटी को मारें, डांटें। लेकिन अगर मारता डांटता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो तुम्हें अपना समझता है, तुम्हें कुछ बनाना चाहता है। उसी तरह से जो गुरु है, जो टीचर है, वो भी आपको मारता है, अगर पीटता है तो वो आपका सबसे खास है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको कुछ बनाना चाहता है। इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, शिष्टाचार का पालन करें, समय से उठें, समय से सोएं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई रिश्तेदार अपने घर आता है तो हमारे पूरे परिवार के लोग उसके स्वागत के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। क्या लाएं, क्या रखें, आएंगे तो क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ उठाएंगे। ठीक उसी तरह से हमारे देवी देवता लोग के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे सूर्य भगवान हैं, और सूर्य भगवान जब सो के उठते हैं तो जब उदय लेते हैं तो हम पूरे भारतवासियों को, चाहे किसी भी जात के हों, हमारा फर्ज बनता है कि हम सूर्य उदय से पहले उठें और नहा धोकर स्वच्छता के साथ सूर्य उदय का इंतज़ार करें, और सूर्य उदय होने के बाद हम उन्हें प्रणाम करें, तरह तरह से उन्हें फूल अर्पित करें, जल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तिल अर्पित करें या अपना मन अर्पित करें और प्रणाम करें। तभी आपका जीवन खुशहाल होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, क्योंकि आप सब संस्कार युक्त हैं। न जात काम आएगा, न पात काम आएगा, न धनी काम आएगा, न गरीब काम आएगा। आप जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, जो संस्कार ग्रहण करेंगे, जो शिष्टाचार ग्रहण करेंगे, वही काम आएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग माता पिता के साथ गुरुओं का आदर करें। अगर आपको डांट मार पड़ती है तो आप उसे हंसी खुशी स्वीकार करें। अगर जिस टीचर ने आपको मारा नहीं, जिस माँ बाप ने आपको डांटा नहीं, समझ जाइए कि आपका जीवन बेकार है, आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गलत संगत से बाहर आकर, संस्कार में रहकर, अपने इज्जत आबरू की रक्षा कर शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे पद पर जाएं। पहले के ज़माने में जब शादी होता था तो अब भी हो रहा है, गले में मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, पायल, करधन, बिछिया, बाली, मंगटिका, तमाम तरह के गहनों से लाद दिया जाता है बेटियों को, बहनों को। शायद इसलिए कि ये हर जगह से अगर नथी रहेंगी तो इनका मन अपने पति में रहेगा, किसी के प्रति आश्रित नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा, किसी के प्रति गलत विचार नहीं आएगा। लेकिन आज हमारी बेटियां बहनें इतना कुछ होने के बाद भी गलत संगत में पड़ जा रही हैं, गलत लोगों के साथ उनका व्यवहार बन जा रहा है, जिसके चलते उनका घर बर्बाद हो जा रहा है। आज लोगों ने देखा होगा, आए दिन किसी का एक लड़का है, कोई लड़की शादी करके आ रही है, पहले से उसके बॉयफ्रेंड है, फिर वो शादी करके आती है, फिर पति के साथ प्रेम से रहती है, फिर बॉयफ्रेंड को भी बुलाती है, फिर दोनों मिल करके पति की हत्या कर देते हैं। वो सोचती है कि पति के मरने के बाद सारा धन हमारा होगा, बॉयफ्रेंड हम मिल करके जीवन भर राज भोगेंगे।
लेकिन पति तो चला जाता है, प्रेमी भी जेल चला जाता है, तुम भी जेल चली जाती हो, तुम्हें क्या मिलता है? तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो ठग हैं, जो भेष बदल बदल के तुम्हें ठगने का काम करते हैं, धन के लालच में, तुम्हारे शरीर के लालच में या भोग के लालच में, ऐसे लालच रूपी रावण से बचिए। जो रावण भेष बदल कर सीता को ले जा सकता है, तो क्या ये मन चले आपको भेष बदल कर नहीं ठग रहे हैं? ये लोग भी आपको ठग रहे हैं। इनके ठगी से बचिए और अपने इज्जत आबरू की रक्षा कीजिए। जीवन भर कमाएंगे, लेकिन एक बार अगर इज्जत चली जाएगी तो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। लेकिन अगर इज्जत आपकी बची है तो खरबों की है, अरबों की है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर चली गई तो चाहे आप खरबों कमाएं, अरबों कमाएं, अपने आबरू को दोबारा खरीद नहीं पाएंगे। वो जिसके साथ आप अपना मैथुन की, जिसके साथ संपर्क बनाई, आप उसी की होकर रह गई, या आपका धर्म खत्म हो चुका है, आप किसी लायक नहीं हैं। आनंद उठाना, भोग करना, कई लोगों से मिलना, ये बच्चलों का काम है, रंडियों का काम है, नारियों का नहीं, देवियों का नहीं, हमारी माताओं और बहनों का नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करते हुए ऐसी शिक्षा ग्रहण करें कि ऊंचे पद पर बैठें और तमाम जो मन चले आपको पहले परेशान कर चुके हैं वो आपके आगे पीछे लाइन लगाएं, जी सर, जी सर, जी सर करके आपके सामने आएँ और आप उनको एक कलम में जो भी सज़ा देना चाहें दे दें। इसी सब बातों के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आबरू ही आपका गहना है, इज्जत ही आपका गहना है। लड़का अगर गलत करता है तो उसे लोहा माना जाता है और लोहा कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन औरत घड़ा है, मिट्टी की घड़ा, अगर उसमें पानी है और उसको किसी कुत्ते ने, बिल्ली ने या किसी पक्षी ने जूठा कर दिया तो वो अपवित्र हो जाता है, उसे फेंक दिया जाता है, फिर दूसरा बर्तन लाया जाता है। उसी तरह औरत एक घड़े के समान होती है, अगर उसकी इज्जत एक बार चली गई तो वो अशुद्ध हो जाती है। देखिए, मन से शुद्ध बनना, मन से पवित्र बनना अलग की बात है, लेकिन लोगों की नज़र में गिर जाना, दाग लग जाना, ये अलग की बात है। किसी ने कहा है कि जो दाग है ना वो कभी मिटती नहीं है, तो हम ऐसा दाग क्यों लगाएं जो कभी न मिटे और सबकी नज़र से गिर जाए, हम किसी के हो न सकें, जहाँ जाए हमें उसी नज़र से लोग देखें, चाहे हम कितना भी महंगा कपड़ा पहन के जाएं, चाहे हम कितना भी महंगा गहना पहन के जाएं, लेकिन लोग उसी नज़र से देखेंगे, अरे ये तो वही है जो फलाना के साथ चली गई, अरे ये तो वही है जो फलाना के साथ चली गई। ऐसी नौबत ना आए, इस बात को ध्यान रखते हुए अगर गलती हुआ भी है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।